किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा कैल्शियम नाइट्रेट की। बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसमें किसान भाई यह जानना चाहते हैं कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट डालनी चाहिए फसलों में या नहीं डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए। देखिए किसान भाई, बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे। देखिए जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसकी बात है तो बहुत सीधी भाषा में हम समझे तो कैल्शियम और नाइट्रेट, तो कैल्शियम भी एक जो है हमारी एक प्राथमिक वाली है जो जो हमारी फसल को चाहिए, चाहे वो गन्ना हो चाहे कोई और फसल हो। और ऐसे ही नाइट्रेट मतलब सीधे सीधा क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। लेकिन अमूमन जो हम नाइट्रोजन हम किसान साथियों फसल में देते हैं तो हम यूरिया से देते हैं। यूरिया में क्या होता है, यूरिया में केवल इतना समझिए किसान भाइयों कि जिस फॉर्म में पौधे उपलब्ध करते हैं वो फॉर्म सीधे सीधे यूरिया में नहीं होता है। इसीलिए किसान साथियों वो नाइट्रेट में बदलते बदलते काफ़ी नुकसान जो है कुछ अमोनिया गैस उड़ के या कुछ पानी के साथ बह के हो जाता है। तो हो कुल मिलाकर किसान साथियों, जो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है उतनी ही जितनी हम डालते हैं सीधे खेत में पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। नाइट्रेट में बदलते बदलते काफ़ी सारा नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो अब क्या हमें चाहिए किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद बनाई गई है कुछ कंपनियों द्वारा जिसमें कैल्शियम भी मिल जाता है और इसके साथ साथ नाइट्रेट की फॉर्म में, यानी कि जिस भी ऐसी फॉर्म जिसे पौधा डालते ही तुरंत ग्रहण कर ले उपलब्ध रहता है, उसमें नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, एकदम तुरंत पौधे को मिल जाता है। इसी वजह से उसके अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं पौधे में। तो ऐसे में किसान भाइयों एक बात यह समझने की है, जो हमारी फसलें हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है तो आपने देखा होगा कि पत्तियों पर से थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, और या फिर किसान साथियों नाइट्रोजन की कमी होती है तो नीचे की पत्तियों में पीलापन आ जाता है। अगर हमारे खेत में, हमें यह बहुत ही ज़्यादा जानने की बात है। देखिए अगर आप गोबर की खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट हो मेनली है, या फिर आपने अपने खेत में अभी मल्चर चलाते हैं, बहुत से क्रॉप रेसिडुअल की फसल अवशेष है उनको डालते हैं, डिकम्पोज़र डालते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद आप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों जितनी भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कैल्शियम या कुछ और पोषक तत्व जितने मिलने चाहिए पौधे को, अमूमन ऐसी कैल्शियम की कमी जो है दिखाई नहीं देगी। अगर हम गन्ने की बात करें बहुत रेयर है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें दिखाई दे जाती हैं। जैसे आप टमाटर में देखते हैं, शिमला मिर्च में देखते हैं, सेब में देखते हैं, इनका जो किराने सड़ना होता है, सेब जिसमें टमाटर में देखिए आप, या फिर सेब में जो है गड्ढे पड़ना, कड़वे गड्ढे जिसे कहते हैं। और कई फसलों में जैसे कि आलू में, कंद वाली फसलों में कैल्शियम की बिल्कुल एक तरीके से आवश्यकता ही होती है, डालना ही चाहिए अगर आपको अच्छा साइज लेना है या फिर आपको अच्छे फल फूल लेने हैं, डिसीज फ्री रखना है। तो इस तरीके से कैल्शियम और से आवश्यक है। देखिए आवश्यक है तो आप देखिए, तो आप मिट्टी में हम तो टेस्ट करा नहीं रहे हैं, या तो हमें इसके सिम्टम्स पता हो, और नहीं तो किसान साथियों अगर हमें लक्षण भी नहीं पता कैल्शियम की कमी के, तो कुछ फसलों में तो हमें डालनी चाहिए। जैसे कि कंद वाली फसलें हो गई, प्याज हो गई, आलू हो गई, टमाटर में भी इसका आता है, पपीता है, लहसुन है, और इसके अलावा आम है। या इसके अलावा मैं बात करूं सब्जियां जो हैं, दालें हैं, दालों में भी बहुत ही बड़ा अच्छा काम होता है कैल्शियम नाइट्रेट का। इसी प्रकार से किसान भाइयों गन्ने में इसका अलग काम है, क्योंकि हम ज़्यादातर गन्ने के किसान जो हैं उसमें बात करेंगे कि भाई गन्ने में अगर हम इसको कैल्शियम नाइट्रेट को कितना डालें, क्यों डालें, कब डालें। देखिए किसान साथियों, अगर आपका गन्ना बिल्कुल स्वस्थ चल रहा है, आपने समय पर बो दिया है, आपने समय पर स्प्लिट में यानी कि टुकड़ों में नाइट्रोजन दे रहे हैं, कल्ले ठीक निकल रहे हैं, पत्तियां हरी भरी बनी हुई हैं, तो मैं तो यही समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करना चाहता हूं किसान भाइयों कि भाई गन्ने को मोटा बना देगा, गन्ने को मजबूत बना देगा कैल्शियम नाइट्रेट, तो हाँ अब समझिए किसान साथियों, देखिए यह एक दवाई एक तरीके से हो गई, एडिशनल हो गया। कैल्शियम और नाइट्रोजन हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि एसएसपी अगर किसी भाई ने खाद दी हो तो 21% तो उसमें कैल्शियम उसी से मिल जाता है, उसी खाद से। या तो फिर जिप्सम से भी 2-3 साल में हम एक बार जिप्सम डालते हैं मिट्टी में, या कुछ खाद या मिट्टी में भी जो हमारी जैविक खादें हैं उनसे भी कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन किसान साथियों अब फिर भी जो मैं बात करूं कि कब हमें डालना पड़ जाता है कैल्शियम नाइट्रेट, देखिए किसान भाइयों बिल्कुल सब सही चल रहा है, लेकिन क्या होता है, यह जो गर्मी अब शुरू हो गई है, गर्मी में क्या होता है कि एक अगर हमारे गर्मी में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी की, मॉइस्चर की, पानी की कमी होती है,
तो पानी की कमी से क्या होता है कि जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तो बावजूद सॉइल में उपलब्ध होने के नाइट्रोजन भी और कैल्शियम भी, जब उसकी वाष्पोत्सर्जन पत्ती में स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं, उसमें पानी से लॉस होता है तो अब पानी है ही नहीं। मान लीजिए आपका जो सिंचाई की व्यवस्था आप आजकल ठीक नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर उड़ता है, तो जब ऊपर के पत्तियों में कमी आती है तो नीचे से क्या होता है, कैल्शियम जड़ों से होता हुआ ऊपर की ओर खींचता है, तो यह प्रोसेस चलता है। लेकिन जब यह वाष्पोत्सर्जन क्रिया ही कम हो जाती है, तो जो कैल्शियम का अपटेक यानी कि कैल्शियम लेना यानी नाइट्रोजन नीचे से लेना पौधों से किसान साथियों कम हो जाता है। यानी कि आपके खेत में तो है, अगर आपने डाल रखा है, लेकिन मिलना बंद हो जाता है कभी कभी। तो ऐसी हालातों में फसल लक्षण दिखाना शुरू कर देती है कैल्शियम नाइट्रेट का। और निश्चित तौर पर अगर कैल्शियम की कमी आ गई, नाइट्रोजन की कमी आ गई फसलों में, तो पक्की बात है आपके पौधे में सुक्रोज। देखिए इसका काम गन्ने में क्या है, गन्ने में बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई, अगर कल्ले ही अच्छे नहीं बनेंगे तो तना कैसे अच्छा बनेगा, मतलब गन्ना ही कैसे बनेगा। और एक मुख्य अवस्था होती है नाइट्रोजन की कल्ले वाली, और उसमें हमारा नाइट्रोजन का लॉस हो गया। तो ऐसी स्थितियों में सुधारने के लिए सप्लीमेंट, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बीमारी होती है, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, तो डॉक्टर हमें मल्टीविटामिन देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमको कुछ एक बार गन्ने में अगर कुछ ऐसी आप कमी देखें कि हाँ भाई पत्तियों का थोड़ा बहुत मुड़ना, ऊपर से सिकुड़ना, और साथ ही साथ पत्तियों का नीचे से पीलापन होना, ऐसा किसान साथियों ज़्यादा तापमान में हो जाता है, तो क्या कहा जाता है कि इसको एक बार अगर हम प्रयोग कर लें 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़, 30 किलो तक भी, तो अमूमन, और जो हम बहुत सारी चीज़ों में पैसा वेस्ट करते हैं या पैसा लगा देते हैं फालतू में, तो गन्ने में अगर खेत में हल्कापन दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि अब हमारा जो गन्ना है वो बरसात की तरफ चला जाएगा, उसके बाद हम हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहेगा कि इसकी बढ़वार कर या फिर हम इसको कोई खाद और दे सकें, तो ऐसे में अभी नहीं, अभी इस गर्मी में कैल्शियम नाइट्रेट जो है फायदे के बजाय नुकसान कर देगा। चाहे स्प्रे का हो किसान भाइयों, इतनी गर्मी में स्प्रे ना करें, और इतनी गर्मी में आप जो है उसका नीचे भी बिल्कुल मत डालें। जब थोड़ा मौसम सुधरेगा, गन्ना जो है, गन्ना बनने की प्रक्रिया शुरू होगी 1-2 पोड़ी की बरसात में, तो ये मुश्किल आता है। अगर गन्ने में बढ़वा नमी में नहीं डाला है और वातावरण में भी थोड़ी नमी नहीं हुई, तो यह दिक्कत ला देगा, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस समय पर निश्चित तौर पर गन्ने की मोटाई भी बढ़ाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, गन्ने की जो शुगर कंटेंट है उसे भी बढ़ाएगा। गन्ने में कोई इंसेक्ट से, कीड़े से हानि होती है, कटे फटे जो टिश्यू होते हैं उसे भी रिपेयर करने का यह काम करता है, कैल्शियम करता है यह काम। कैल्शियम उस कोशिका में, उस सेल में जाता है और कटे फटे को बना करके पत्ती को ठीक कर देता है। डिसीज से, बीमारी से अगर खेत में आ रही हो तो कैल्शियम नाइट्रेट उस बीमारी को भी ठीक कर देता है। तो इस तरीके से इसके काम है। इसको किसान भाइयों कृपया करके किसी भी फॉस्फेट और सल्फेट उस खाद के साथ ना मिलाएं, वरना रिएक्शन कर जाएगा। फॉस्फेट और सल्फेट खाद के साथ ना मिलाएं, एसएसपी के साथ ना मिलाएं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना मिलाएं, 0050 के साथ इसको ना मिलाएं। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप इन खादों के साथ ना मिलाएं। मैं कि यहाँ पर जो है लिख भी रहा हूँ जिन जिन के साथ आप इसको मिला सकते हैं, या फिर किसान साथियों जिन जिन चीज़ों के साथ आपको इनको मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी बात बताने में यह वीडियो और भी लंबा हो चलेगा। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद कहने का यही है कि अगर स्प्रे में करना हो तो 500 ग्राम कुल मिला करके, यानी कि 50 ग्राम के टंकी का आप स्प्रे में कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग। अगर आपको ड्रिप से चलाना है तो 15 के दिन के अंतराल पर 2 बार 3 से 4 किलो उसको चला सकते हैं। और अगर खेत में डालना हो तो उस समय पर, जैसे बरसात का मौसम शुरू हुआ, 1-2 कोरी का गन्ना हुआ, 15 से 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट आपको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं अगर खेत हल्का है। अगर आपका खेत बिल्कुल ठीक चल रहा है किसान भाइयों, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, यह आपको खुद दिख जाएगा। खर्चा उतना ही करना है जितना ज़रूरी है। मैंने आपको इसके प्रयोग के बारे में बताया। अगर कैल्शियम नाइट्रेट से रिलेटेड और भी कोई भी आपके मन में सवाल आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कैल्शियम नाइट्रेट का ही कमेंट लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसका जवाब दूं।
इसी तरीके की जानकारी किसान भाइयों मैं लेकर के आता रहूँगा। इसके अलावा मैं बता दूं कैल्शियम नाइट्रेट कौन सी फेमस कंपनियां बनाती हैं जो कि बेस्ट रिजल्ट देता है। तो किसान भाइयों आप यारा लीवा कंपनी का नाइट्राबोन नाम से आता है, जो कि आपको मार्केट में 75 रुपये किलोग्राम पर केजी मिल जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा इफ़को का भी कैल्शियम नाइट्रेट आता है, उसको ले सकते हैं। यानी कि आप मेजर जो मेन ओरिजिनल कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट है उसे उपयोग करें, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर नॉर्मल के डोज की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट 1 एकड़ में आपको 25 किलोग्राम उपयोग करना है, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यह रही किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट संबंधित जानकारी है। कैसी लगी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।